अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्मूथ शाइन सिल्की हेयर विद नो डैंड्रफ की ऐसी रेमेडी देंगे जिससे आपका बाल तो शाइनिंग स्ट्रेट होंगे ही इंशाल्लाह। इसके अलावा सर पे मौजूद जो डैंड्रफ है वो ख़त्म होती है। और डैंड्रफ की कई टाइप्स हैं, हर तरह की डैंड्रफ इससे ख़त्म होगी। और डैंड्रफ की जो रीज़न है उसकी मेन रीज़न जो है वो ड्राइनेस है। जब सर की जेल ड्राई हो तो स्कैल्प पर खुश्की उभरने लगती है, बाल रफ, डैमेज और उतरने लगते हैं। ये शिकायत सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। बहुत तेज़ गर्म पानी भी ड्राइनेस करता है, इसलिए हमेशा नीम गर्म पानी से ही नहाना चाहिए जो बॉडी के लिए काबिल बर्दाश्त हो, सर्दी भी ना लगे लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी ना हो। ऐसे पानी से सर्दियों में नहाना चाहिए। आज हम वुमेंस एरिना में ना सिर्फ सर की स्कैल्प बल्कि ये बॉडी पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी की वजह से बॉडी पे भी अगर ड्राइनेस हो तो भी हम ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। और बालों को रेशमी सिल्की बनाने के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और इससे बाल रेशम के मानद सिल्की, स्ट्रेट और सर की जिल्द खुश्की से पाक होगी। और रेमेडी बहुत इजी है। तो आइए अब हम रेमेडी की तरफ आते हैं। जी, तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध असल में फैट से, प्रोटीन से भरा होता है। जब हम उसे बॉईल कर लेते हैं तो कुछ उसकी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स ऊपर बलाई की सूरत में आ जाती हैं, कुछ नीचे तह में बैठ जाती हैं और दूध थोड़ा पतला भी हो जाता है। तो हमें खालिस दूध जिसमें सब इंग्रेडिएंट्स, सब फैट्स मौजूद हों, हमें वो वाला दूध चाहिए। और आपको पता है लेमन, लेमन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है। ये इससे डैंड्रफ भी दूर होती है। इन दोनों इंग्रेडिएंट से फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा जो लेमन है वो जो बालों में एक फिजीनेस आ जाती है उसको भी दूर करता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है। और लगाने का तरीका इसका वो रखिएगा जो मैं बताऊंगी, ताकि फिर आपके बाल उससे स्ट्रेट होंगे। तो इसमें आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कच्चा दूध ले लेंगे। और ये रेमेडी आप बच्चे को भी कर सकते हैं, बड़े भी, मर्द भी, औरतें भी, सब ये रेमेडी यूज़ कर सकती हैं। तो इसमें आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दूध लिया है, तो उसमें हम लेमन डाल देंगे। मैंने इसमें हाफ़ कप दूध में हाफ़ ही लेमन डाला है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है, इसलिए हाफ़ ही काफ़ी है। अगर आपका ज़्यादा जूसी ना हो तो आप पूरा लेमन भी डाल सकते हैं। अब ये जो एक कंडेंस टी में आ गया है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आपने बालों में जो लगाना है, अगर आप उसी तरीके से लगाएंगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो फिर आपको इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। जी, तो ये जो है आपने बेशक आप किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें और अपने बालों में मांग निकाल के तो उसमें साथ साथ स्प्रे कर लें, या अगर आप मांग निकाल के इसको जिल्द पर भी लगाएं, बालों पर भी लगाएं। और लगाने के साथ साथ आपने बालों में कंघी करनी है, यानी कि बाल आपने, या हेयर ब्रश कर लें, बाल आपने स्ट्रेट रखने हैं। आपने ऐसे नहीं करना कि आपने ये सारा मटेरियल बालों में लगा के तो उसका राउंड राउंड जूड़ा कर लिया, कोई बन बना लिया या कैचर लगा लिया। नहीं, आपने उनको स्ट्रेट ही रखना है। इसी तरह मर्द भी ये अगर लगाते हैं तो उसके बाद अच्छी तरह कॉम्ब करके सारे हेयर स्ट्रेट पीछे की तरफ कर लें या साइडों पे, जैसे भी हो, लेकिन बाल खड़े नहीं करने, सीधे लेके आने हैं आपने नीचे। और जब तक ये ड्राई नहीं होता सर पे रखें और उसके बाद किसी भी शैम्पू के साथ आप इसको वॉश कर लें।
और एक और आपको अच्छी सी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि शैम्पू कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे आपके बाल डैमेज होते हैं, उनका कलर ख़राब होता है। जैसे अगर ब्लैक हैं तो वैसे उनके सिरे या वो ऐसे ऊपर ऊपर से ब्राउन से होना शुरू हो जाएंगे। आपने हमेशा शैम्पू यूज़ करना है तो उसमें जैसे अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 स्पून आपने शैम्पू का यूज़ किया है तो उसमें 1 स्पून ही आप वाटर, सिंपल वाटर जिससे आप नहा रहे हैं वो ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और फिर लगाएंगे तो वो आपकी स्कैल्प पे ड्राइनेस भी नहीं होती, खुश्की भी नहीं होती, उससे आपके बाल डैमेज नहीं होते और उससे आपकी इवन झाग भी ज़्यादा बनती है और वो आपके बालों को डैमेज नहीं करता। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। 2 रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं बालों को की नरिशिंग के लिए और ये बहुत ज़बरदस्त ये बन गया है और बस ये रेडी है लगाने के लिए। लेकिन वही कि बाल आपने बाद में स्ट्रेट रखने हैं और उसके लिए आप कंधों पे आपने कोई कपड़ा वगैरह भी डाल सकते हैं ताकि जो ये है ये इसके ड्रॉप्स वगैरह से आपके कपड़े वगैरह ख़राब ना हो। और इसकी कोई स्मेल नहीं है, किसी किस्म की कोई इरिटेशन नहीं होती। तो ये आप अगर हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करते हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर है वो हफ्ते में एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ 15 दिन बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हर 15 दिन बाद इसको 2-3 दफ़ा यूज़ कर लेंगे तो आपके बाल नेचुरली ही काफ़ी हद तक स्ट्रेट होना शुरू हो चुके होते हैं। यानी फ़र्क तो आपको पहली दफ़ा ही लगेगा, लेकिन 2-3 दफ़ा करने से आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की बहुत इजी और वैलिड रेमेडीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे प्रमोट करें और कमेंट्स करें। आपको अगर किसी किस्म की और रेमेडी चाहिए हो तो जो बहुत ही इजी हो, किचन टिप हो, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।